हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन करना आ गए होंगे, किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते हैं। आइए हम लोग आज एक कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें समांतर श्रेणी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। आइए अपन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हम इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है ना, समांतर श्रेणी। अब जरा ध्यान से समझें, पहले देखें जरा ध्यान से। एपी यानी कि समांतर श्रेणी यानी कि होता क्या है। पहले हम जरा ये समझ लें कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में होता क्या है, किसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जरा ध्यान से समझें। देख क्या सुना है, जब दो क्रमागत पदों के बीच में ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो। एक बार फिर समझा रहा हूँ, ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रेणी घटते क्रम में भी हो सकती है, बढ़ते क्रम में भी हो सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। मैं बताता हूँ कैसे, देखें ज़रा ध्यान से। देखें, इस प्रकार की श्रेणी। अब आप जरा ध्यान से देखें, पहला पद इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म 2, अगला कौन सा है 4, फिर कौन सा है 6। आप देखें कि क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो कैसा है, समान है। देखें 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 4 और 6 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 6 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 7, 11, 15। अब आप लोग देखें, 3 से 7 हुआ, कितने का डिफरेंस, 4। 7 और 11 में कितने का डिफरेंस, 4। 11 और 15 में कितने का डिफरेंस, 4। घटते क्रम में भी हो सकती है। अब देखें, 15 से 13 हुआ, 2 कम हुआ, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 कम हुआ, यहाँ भी 2 कम हुआ। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि दो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर हो वो कैसा हो, समान हो। तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये अंतर घटते क्रम में भी हो सकता है और बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखें जरा ध्यान से, सबसे पहले जो टाइप इसमें बनता है, सबसे पहला जो टाइप बनता है वो बनता है अंतिम पद ज्ञात करना। देखें जरा ध्यान से, nवां टर्म ज्ञात करना। अब देखें कैसे बनेगा क्वेश्चन, समझें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 3, 5, 7 ... का 10वां टर्म क्या होगा, T10 क्या होगा, इस सीरीज का 10वां पद क्या होगा। एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझें। 3, 5, 7 और इस सीरीज का 10वें नंबर का टर्म क्या होगा, हमें ये बताना है। तो जरा ध्यान से समझें कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। कोई भी पद हमसे पूछ सकता है, 10वां पूछ ले, 15वां पूछ ले, 20वां पूछ ले, 25वां पूछ ले। तो कोई भी पद, या तो हम ये कह सकते हैं कि अंतिम पद या nवां टर्म। ठीक है ना। तो हमसे अगर पूछेगा तो कैसे जाना है, तरीका समझें। जो पहला पद होता है इसे हम A1 नाम देते हैं, दूसरा पद होता है इसे हम A2 नाम देते हैं, तीसरा होता है इसे हम A3, और इसी प्रकार से इसको हम नाम क्या देते हैं, N। तो हम ये कह सकते हैं कि 10वां पद या nवां टर्म हमको निकालना है। देखिए जरा ध्यान से, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना, D। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि किस टर्म को हम क्या बोलते हैं। देखिए ज़रा, Tn का मतलब हमें कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं T10 बराबर A का मतलब पहला पद। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद, और पहला पद हमारे पास कितना है, 3, प्लस n का मतलब हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए, 10वें नंबर का टर्म चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 माइनस का कितना, 1।
अब हम बात करते हैं डी। तो डी का जो मतलब होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में कह सकते हैं सार्व अंतर। डी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर। तो हम देखें कि डी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो ध्यान से समझें। अगर हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो ध्यान रखें डी बराबर होता है a2 माइनस a1। डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे वाले पद में से हमें पहले वाले पद को क्या करना है? घटाना है। तो हम यहाँ देखें a2 का मान कितना है? 5, a1 का मान कितना है? 3, और 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। तो यानी कि यहाँ हम देखें तो डिफरेंस हमारे पास कितना है? 2 का। तो हम डी की जगह पर क्या रख सकते हैं? 2। समझ में आई बात आपको? अब देखें ज़रा, T10 बराबर 3 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 का 2 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 18। तो यहाँ से 10वें नंबर का टर्म होगा 21। हो गया क्लियर? मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। देखें ज़रा ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, देखें सभी लोग। देखें, मैंने क्वेश्चन दिया 2, 5, 8, 11 का हमें 10वां पद ज्ञात करना है, कितना होगा? समझे ध्यान से। 2, 5, 8, 11 का 10वां पद कितना होगा? हमें निकालना है इसके 10वें नंबर का टर्म क्या होगा। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। हमें 10वां निकालना है तो T10 बराबर ए, मैंने अभी क्या बताया था? ए बराबर होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? 2, प्लस एन का मतलब यहाँ क्या है? हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए? 10वें नंबर का। तो हम यहाँ रख सकते हैं 10 माइनस का कितना? 1। अब डी का मान मैंने क्या बताया था निकालना? डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 कितना है? 5 माइनस का 2 कितना होगा? 3। ठीक है, तो डी का मान कितना होगा? 3। तो हम यहाँ रखते हैं कितना? 3। तो अब ये देखें ज़रा, T10 बराबर 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा? 9, 9 का 3 से गुणा करोगे 27। तो यहाँ से 10वें नंबर का जो टर्म होगा वो होगा 29। हो गया क्लियर? तो 10वें नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा? 29 होगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके ऊपर लगाते हैं जिससे कि आपको पहले वाला टाइप क्लियर हो जाए कैसे करना है। देखिए, मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी पैटर्न पर। बिल्कुल सिंपल से हम लोग स्टार्ट करना है बेसिक से। इसमें 2-3 वीडियो अपलोड करूंगा मैं, सारे पैटर्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। जल्दी से आप 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करें, किसका कितना उत्तर होगा। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन हमें दिया है 5, 12, 19 और इसका हमें टर्म निकालना है कौन सा? 10वां टर्म क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2, 6, 10, 14 और इसका भी हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए? 20वें नंबर का टर्म निकालना है, क्या होगा। अगला देखें 21, 19 और 17, इसका हमें निकालना है कौन सा? 10वां टर्म क्या होगा। इसको देखें हम, -11, -8, -5, इसका हमें निकालना है 10वां टर्म क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 3, 8, 9, 13, 15 और इसका हमें निकालना है 33वां पद क्या होगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें जल्दी से किसका कितना उत्तर आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग। देखिए जरा, पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 5, 12, 19 और T10। अब जरा ध्यान से देखें, हमें 10वें नंबर का टर्म चाहिए। मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना था? d। अब हमें 10वां नंबर का टर्म निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं T10 बराबर a का मतलब यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है? 5 प्लस n का मतलब यहाँ में कौन से नंबर का चाहिए? 10वां, तो 10 माइनस का 1। अब d का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो हम यहाँ से माइनस करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 हमारे पास कितना है? 12, a1 हमारे पास कितना है? 5 और 12 में से 5 गया तो कितना बचा? 7 बचेगा। ठीक है ना, 12 में से अगर 5 गया तो कितना होगा? 7 होगा। तो अब जरा ध्यान से देखें तो हम यहाँ d का मान कितना रखते हैं? 7 रखते हैं। देखें जरा, तो अब हमारे पास 10वें नंबर का जो टर्म हुआ वो कितना होगा? देखें 5
प्लस ये 9 होगा, 9 का 7 से करेंगे तो कितना होगा 63, 63 और 63 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 68 होगा। समझ में आया? तो पहला प्रश्न आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। रिपीट करता हूँ, देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हमें क्या करना है जरा ध्यान से समझे। Tn मतलब 10वें नंबर का पद निकालना है, a का मतलब पहला पद यानी 5 प्लस n का मतलब 10वें नंबर का चाहिए, माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है 7 है। हमने देखा यहाँ पर 63 और 5 कितना हो गया 68। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका कितना बना 68 बना। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2, 6, 10, 14 और हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए 20वें नंबर का टर्म निकालना है कि 20वें नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा। रिपीट करता हूँ 2, 6, 10, 14 और इसका हमें कौन से नंबर का टर्म निकालना है 20वां। तरीका हमारा वही रहेगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। अब हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए 20वें नंबर का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं T20 बराबर a का मतलब पहला पद और पहला पद हमारे पास कितना है 2 प्लस n का मान कितना है हमारे पास, हमें 20वें नंबर का चाहिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 20 माइनस का कितना 1। अब यहाँ d हम कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 और a2 मतलब कितना है हमारे पास 6 माइनस का कितना 2, तो यहाँ पर d का मान कितना होगा 4, तो हम यहाँ d की वैल्यू कितना रख सकते हैं 4 रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमारे पास 20 नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा 2 प्लस 20 में से 1 गया तो 19, 19 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 76 और 76 में अगर 2 जोड़ोगे तो 78 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया क्लियर? तो यहाँ से 20वें नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा 78 होगा। ठीक है, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन हमें दिया है 21, 19, 17 और हमें कौन से नंबर का चाहिए 10वें नंबर का। अब ये सीरीज इस प्रकार से भी हो सकती है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बढ़ते क्रम में भी हो सकती है और घटते क्रम में भी हो सकती है। ठीक है ना, तो देखें जरा ध्यान से 21, 19, 17 और हमें कौन से नंबर का टर्म चाहिए 10वें नंबर का टर्म निकालना है, क्या होगा। तरीका हमारा वही होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। हमें कौन से नंबर का चाहिए 10वां, तो हम T10 बराबर a का मान कितना है 21 प्लस n का मान हमें कितना रखना है 10 माइनस का कितना 1। अब हम बात करते हैं d की। d यहाँ कैसे निकालें, तो d के लिए मैंने आपको क्या कहा था d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। अब हम यहाँ पे देखें a2 हमारे पास कितना है 19, अब a1 हमारे पास कितना है 21 और 19 में से जब 21 जाएगा तो d का मान कितना होगा माइनस का 2 होगा। ध्यान से समझे, 19 में से अगर 21 जाएगा तो d का मान कितना होगा माइनस का 2, तो हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू कितना माइनस की 2 रखते हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? हो रहा है कि लिए सभी को? ध्यान रखें, ये मत कर देना कि सर 21 में से 19 घटा दें और यहाँ 2 वैल्यू लगा दें। मैंने आपको पहले ही बताया d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि हमें a2 मतलब 19 में से 21 को माइनस करना है, वैल्यू माइनस का 2 होगी। अब देखें जरा ध्यान से, तो 10वें नंबर का टर्म क्या होगा 21 प्लस, अब ये यहाँ पर कितना बचा 9 और 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, वो भी काय का होगा माइनस का। तो हम ये कह सकते हैं कि 21 में से अगर 18 गया तो यहाँ 10वें नंबर का टर्म होगा वो कितना होगा 3 होगा। समझ में आया? 10वें नंबर का जो टर्म निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा 3 निकलेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अगला वाला जो क्वेश्चन है 4th नंबर, वो करके बताएं कितना उत्तर बनेगा। जल्दी से करें सभी लोग। 4th नंबर का क्वेश्चन करके बताएं। माइनस का 11, माइनस का 8, माइनस का 5 और हमें बताना है कौन से नंबर का 10वें नंबर का जो टर्म है वो इसका क्या होगा। जल्दी से करें, देखें जरा, तरीका वही होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। अब जरा हम ध्यान से समझें, हमें निकालना है कौन से नंबर का 10वां, तो हम यहाँ लिख सकते हैं T10 बराबर a मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है माइनस का 11 प्लस n का मतलब 10वां चाहिए
तो 10 माइनस का 1। अब हम बात करते हैं डी, ठीक है ना। तो डी पे हम लोग कैसे पहुंचे हैं वो जरा ध्यान से समझें। मैंने अभी बताया था डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। अब कैसे निकालना है देखें, a2 मतलब सेकंड पद, तो सेकंड वाला कितना है माइनस का 8, और हमें माइनस करना है कौन सा पहला पद, तो ये होगा माइनस का कितना 11, ठीक है। अब देखें ये माइनस का 8, माइनस माइनस होगा तो प्लस, ये कितना होगा 11, और 11 में से अगर 8 गया तो प्लस का कितना होगा 3 होगा। समझ में आया। तो यहाँ से डी का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। समझ में आया। अब देखें जरा ध्यान से, तो यहाँ से 10वें नंबर का पद होगा माइनस का 11 प्लस ये 10 में से गया तो 9, 9 का 3 से करोगे तो 9 3 कितना होगा 27, 27 प्लस का 11 होगा माइनस का, तो घटेगा। तो यहाँ से 10वें नंबर का जो पद होगा वो हमारे पास कितना होगा 16 होगा। समझ में आया सभी को। तो 10वें नंबर का जो टर्म होगा वो हमारे पास कितना होगा 16 होगा। रिपीट कर देता हूँ एक बार, ध्यान से समझ लें। देखें पहला पद हमारे पास कितना होगा माइनस का 11 होगा, ठीक है ना। पहला पद कितना हो गया माइनस का 11, एन हमें 10वां निकालना है माइनस का 1, और डी मैंने बताया अभी कैसे निकालना है a2 माइनस a1। तो यहाँ a2 का मान कितना है माइनस का 8, माइनस पहला पद हमारे पास कितना है माइनस का 11, जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 11, 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3 बचेगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ से हमारे पास 10वें नंबर का जो पद निकला वो हमारे पास कौन सा निकलेगा 16 निकलेगा, ठीक है। चलें लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से, देखें सभी लोग। 3, 8, 9, 13, 15 हमें निकालना है इसका 33वें नंबर का पद कौन सा होगा। इसका हमें कौन सा बताना है 33 टर्म जो है वो हमें बताना है कौन सा होगा। अब आप एक चीज़ जरा ध्यान से समझें, देखें 3, 8 क्या यहाँ डिफरेंस देखा तो कितने का है 5, फिर 8 और 9 डिफरेंस कितने का है 1 का। क्या ये समांतर श्रेणी हो रही है? अगर हम डायरेक्ट देखें तो नहीं बन रही, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ और इंक्लूड हो, तो ज़रा ध्यान से देखें ज़रा 3, 9, 15, 3, 9, 15 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आगे देखें 8, 5, 13, 8, 13, यहाँ आगे भी लिख सकते हैं 18। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर दो श्रेणियों को इंक्लूड करके वो एक श्रेणी बना रहा है, दो समांतर श्रेणियों को मिलाकर वो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी बनाता है। अब जरा ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक से ज़्यादा समांतर श्रेणियों को मिलाकर वो एक श्रेणी बना सकता है। समझ में बात आई आपको। अब देखें ये हमारी होगी प्रथम श्रेणी और ये हमारी होगी द्वितीय श्रेणी, ठीक है। ये हमारी प्रथम श्रेणी होगी और ये हमारी कौन सी होगी द्वितीय श्रेणी होगी। अब आप डिफरेंस देखें 6, 6, इसमें डिफरेंस देखें 5, 5, इसी प्रकार से। समझ में आई बात आपको। तो ध्यान रखें इस प्रश्न में दो समांतर श्रेणी जो है इंक्लूड है और दोनों को इंक्लूड करके एक समांतर श्रेणी उसने बनाया है। अब देखें हमें कौन से नंबर का पद चाहिए, 33वें नंबर का पद हमें चाहिए, कौन सा होगा। तो देखिए अगर यहाँ 32 होता, अगर यहाँ पर 32 होता तो 16 टर्म इसके होते और 16 ही टर्म इसके होते, दोनों को मिलाकर कितने हो जाते 32 हो जाते। लेकिन यहाँ पर टर्म हमें कौन सा निकालना है 33वां निकालना है। तो 33वां पद किस में आएगा, इसमें आएगा। मतलब इस श्रेणी का 17वें नंबर का जो पद होगा वो पूरी श्रेणी का कौन से नंबर का होगा 33वां। बात समझ में आ गई। तो पहली श्रेणी का हमें कौन सा वा पद निकालना है 17वें नंबर का टर्म निकालना है, क्योंकि इस श्रेणी का 17वां पद और इस श्रेणी का 16 पद दोनों को इंक्लूड करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 33 पद हो जाए। अगर वो हमसे 34वां पद पूछता तो वो दूसरी श्रेणी में होता, 35वां पूछता तो पहली श्रेणी में जाता, 36वां पूछता तो द्वितीय श्रेणी में जाते। तो हमसे पूछा कौन सा है 33वां। तो अब हमें क्या करना है, इस श्रेणी से हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस पहली श्रेणी का जो 17वां पद होगा, इस श्रेणी का जो 17वां पद होगा वही पूरी श्रेणी का कौन सा होगा 33वां पद होगा। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, पहली श्रेणी का 17वां पद निकालना है। तरीका हमारा वही होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। Tn का मान 17वां चाहिए, a का मतलब कितना होगा, देखें जरा ध्यान से, a का मतलब कितना होगा 3 प्लस 17 माइनस 1। अब हम बात करते हैं डी की। तो देखें जरा डी हमारा कैसे बनेगा। तो डी के लिए मैंने बताया था a2 माइनस a1, तो 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6 होगा। समझ में आ गया। देखें T17 बराबर 3 प्लस 17 में से गया तो 16, 16 का 6 से गुणा करोगे तो कितना होगा
96 और 96 और 3 कितना होगा 99। तो इसका मतलब इस श्रेणी का 17वां पद कौन सा होगा 99। तो इस पूरी श्रेणी का जो 33वां पद होगा वो कितना होगा 99 होगा। समझ में आया? चलो ये आपको क्लियर हो गए कैसे करना है, समझ में आ गए। आइए अपन बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखें जरा। टाइप सेकंड में जो क्वेश्चन पूछता है वो किस प्रकार से पूछता है। देखें हमें सीरीज दी हुई है 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये खत्म कहाँ पर हुई है 41 पर। देखें अब इस प्रश्न में हमसे पूछेगा कि इस पूरी सीरीज में कुल मिलाकर के पदों की संख्या कितनी है, यानी कि हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कुल मिलाकर टर्म कितने हैं, यानी कुल मिलाकर कितने टर्म हैं इस पूरी सीरीज में। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी हमें n का मान बताना होगा कि यहाँ पर n का मान क्या है। समझ में बात आई आपको? देखें ज़रा, इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, देखें ज़रा ध्यान से, हम पहला तरीका समझते हैं। देखें पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम वही फार्मूला लगाएं जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था। देखें क्या फार्मूला था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। ठीक है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। अब यहाँ पर अंतिम पद हमारे पास कितना है 41, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कितना 41। a का मतलब पहला पद होता है, पहला पद हमारे पास कितना है 1 प्लस n का मान हमें निकालना है, पदों की संख्या हमें चाहिए। और d मैंने बताया था, d का मतलब क्या होता है a2 माइनस a1, और 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे यानी a2 माइनस कितना होता है a1, तो 3 में से अगर 1 गया तो कितना होगा 2। तो यहाँ पर d का जो मान होगा वो हमारे पास कितना होगा 2 होगा। बात समझ में आ गई? d का जो मान होगा वो हमारे पास कितना होगा 2 होगा। तो देखें ज़रा ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे, देखें तरीका ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करें, इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का होगा, तो 41 में से अगर 1 जाएगा तो कितना होगा 40 बराबर n माइनस 1, और ये कितना होगा 2 से इसको हम काट सकते हैं कितनी बार 20 बार, बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का होगा, तो यहाँ से n का मान कितना होगा 21 होगा। ठीक है ना, तो n का जो मान होगा वो कितना होगा 21 होगा। रिपीट करता हूँ ध्यान से, Tn मतलब अंतिम पद हमारे पास कितना है यहाँ पर 41, तो यहाँ हमने 41 रखा, a का मान पहला पद यानी 1 रखा, प्लस n का मान हमें निकालना है तो n माइनस 1, और डिफरेंस हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, हमने क्या किया, ये प्लस का हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो ये 40 बचा, 2 से 1 कट जाएगा कितनी बार 20 बार। n माइनस 1 का मान कितना हो गया 20, माइनस का इधर आके प्लस होगा तो n का मान कितना हो गया 21 हो गया। बात समझ में आ गई ना। एक तरीका हमारे पास ये है, हम इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या होगा कि हम इस फॉर्मूले को ही क्या करें सॉल्व कर लें, और जैसे ही हम फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्म बराबर होगा l माइनस a अपॉन d प्लस में कितना 1, l माइनस a अपॉन में d प्लस में कितना 1। l का मतलब यहाँ क्या होगा लास्ट टर्म, a का मतलब यहाँ क्या होगा फर्स्ट टर्म। समझ में आई बात आपको? और यहाँ d का मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस, d का मतलब यहाँ क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम इसमें भी फॉर्मूले में लगा सकते हैं और वैल्यू आ जाएगी। देखें जरा ध्यान से, l मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 41, a का मतलब यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1, तो हम 1, d का मान कितना है 2 प्लस में कितना 1। समझ में बात आई? अब देखें 41 में से अगर 1 गया तो कितना होगा 40 बटे में 2 प्लस का कितना 1, 2 से ये कटेगा 20 बार, 20 प्लस 1 उत्तर कितना होगा 21। समझ में आई बात आपको? तो 20 प्लस का 1 बराबर में कितना होगा 21 होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें यानी कि अंतिम पद दिया हो और हमसे पदों की संख्या पूछे तो हम यहाँ पर पदों की संख्या दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका हम उसी फॉर्मूले में रखें, दूसरा तरीका उस फॉर्मूले को सॉल्व करके हम ये फॉर्मूला बनाएं और हम इसमें वैल्यू लगा दें। समझ में बात आ गई आपको? ठीक है, आइए अपन इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं जिससे कि आपको ये वाला पैटर्न क्लियर हो जाए।
देखें ज़रा ध्यान सभी लोग, मैंने आपको इस वाले पैटर्न पर 4 प्रश्न सब दिए हुए हैं, जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व करें और बताएं इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ टर्म। जल्दी से सॉल्व करें कितना बना। पहला क्वेश्चन दिया है 1, 8, 15, 22 और 64 पर ख़त्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन 2, 8, 14, 20 और 116, ठीक है ना। अगला हमें दे रहा है 3, 13, 23, ये हमारा 233 पे ख़त्म। ये 3, 7, 11, 15 और ये हमारा 299 पे ख़त्म है। जल्दी से बताएं टोटल कि पहली सीरीज़ में कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, दूसरी सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, थर्ड वाली में और फोर्थ वाली में। जल्दी सॉल्व करें सभी लोग। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी सॉल्व करें। देखें जरा ध्यान से सभी लोग, देखें पहले वाले प्रश्न को देखें। 1, 8, 15, 22 और ये हमारा खत्म कहाँ पर हुआ है, 64 पर। तरीका हमारा वही रहेगा, हम यहाँ रख सकते हैं, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 64 बराबर a का मान कितना है 1 प्लस n का मान निकालना है माइनस का 1 और d मैंने बताया था कैसे निकालना है a2 माइनस a1 और 8 में से अगर 1 गया तो कितना होगा 7 होगा। 8 में से अगर 1 हम घटाएंगे तो कितना होगा 7 होगा। अब देखें जरा, ये इधर के माइनस होगा, 64 में से 1 गया तो ये 63 होगा बराबर n माइनस 1, ये कितना होगा 7। 7 से 9 बार कटेगा, 1 इधर के प्लस होगा तो यहाँ से n का मान कितना होगा 10 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से n का मान कितना होगा 10 होगा। समझ में बात आई आपको। एक तरीका हमारा ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था l माइनस a अपॉन डी प्लस में 1। l का मतलब लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 64, ठीक है। a का मान हमारे पास कितना है 1, d हमारे पास कितना है 7 प्लस में कितना 1। अब देखें 64 में से 1 गया 63, 63 में अगर हम 7 का भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना होगा 10। तो यानी पहली वाली सीरीज़ में कुल पदों की जो संख्या है वो हमारे पास कितनी है 10 है। पहली सीरीज़ में हमारे पास पदों की जो संख्या है वो कितनी है 10 है। समझ में आ गई बात आपको, हो गया क्लियर कैसे करना है। चले अब अपन आते हैं इसमें सेकंड प्रश्न की ओर। बताएं जल्दी से सेकंड वाले प्रश्न में कुल पदों की संख्या कितनी होगी। जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग। 2, 8, 14, 20 और ये हमारा ख़त्म कहाँ पर हुआ है 116 पर। देखें यहाँ हम रखेंगे 116 बराबर n a प्लस a का मान कितना है 2 प्लस n का मान निकालना है माइनस का 1 और d हमारे पास कितना होगा a2 माइनस a1। 8 में से अगर 2 जाएगा तो कितना होगा 6 होगा। समझ में बात आई आपको। अब देखें 2 इधर आके माइनस होगा तो ये 114, 6 का हम इसमें देंगे भाग बराबर में n माइनस कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 6 से कट सकता है, कितनी बार गया 6 कम 6, 6 एकम 6, 5 बचा, 6 नाम 54 बराबर n माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो n का मान कितना हो गया 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n की जो वैल्यू बनेगी वो कितना बनेगी 20 बनेगी। दूसरा तरीका बताई था मैंने आपको l माइनस a, l मतलब लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 116, a का मान कितना है 2, d का मान कितना है हमारे पास, d का मान 6 और प्लस में कितना है 1। तो ये 114 बटे में 6 प्लस में कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 19 प्लस में 1 बराबर में कितना 20। तरीका समझ में आ गया ना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई 20 हो गई। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखे जरा ध्यान से। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ 3, 13, 23, 33 और ये हमारा खत्म कहाँ पर हुआ है 233 पर ख़त्म हुआ है। बताएं जल्दी से इसमें पदों की संख्या हमारे पास कितनी है। तरीका वही होगा 233 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारे पास कितना है 10। 23 अगर हम 13 में से 3 माइनस करेंगे a2 माइनस a1 तो कितना होगा 10 होगा। अब देखें 3 इधर आके माइनस होगा तो ये 230 होगा बराबर n माइनस 1, ये 10 ये कटेगा कितनी बार 23 बार बराबर n माइनस 1 इधर आके जुड़ेगा तो n का मान कितना हो गया 24 होगा, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा 24 बनेगा। अब देखें जरा ध्यान से, दूसरा तरीका मैंने बताया था l माइनस a कितना है 233 माइनस का a का पद यानी कितना है 3, d का मान कितना है 10 प्लस में कितना 1, तो ये 230 बटे में 10 प्लस में 1 तो ये हो गया 23 प्लस 1 उत्तर कितना होगा 24, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, फॉर्मूले से भी और फॉर्मूले को सॉल्व करके वैल्यू बनाने पर भी, ठीक है ना।
दोनों तरीके से क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन और है इस पैटर्न का, जल्दी से सॉल्व करें, कितनी वैल्यू बनेगी, जल्दी सॉल्व करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3, 7, 11, 15 और ये ख़त्म कहाँ पर हुआ है, 299 पे ख़त्म हुआ है। जल्दी से सॉल्व करें, देखें ध्यान से तरीका। 299 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस n-1, ठीक है, और d का मान हमारे पास क्या बताया था a2 - a1, तो ये कितना होगा 4। समझ में आया। अब क्या करेंगे, 299 3 जाके माइनस होगा तो ये 296 होगा बराबर n-1, ये कितना होगा 4 से इसको हम काट सकते हैं, 4 7 28 और 4 चौक 16, ये होगा n-1, माइनस का मतलब कि प्लस होगा, तो यहाँ n का जो मान होगा वो कितना होगा 75 होगा। दूसरा तरीका मैंने बताया ही था, l - a/d+1, l - a/d+1। l का मान कितना होगा लास्ट टर्म 299, a का मान कितना है फर्स्ट टर्म यानी कितना 3, d का मान 4 प्लस में कितना 1, तो ये होगा कितना 296/4 प्लस में 1, ये 70 कितना होगा 4 प्लस में 1 75। समझ में आ गया। तो आपको 2 पैटर्न के क्वेश्चन क्लियर हो गए, कैसे करना है बात समझ में आ गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म और अंतिम पद ये ज्ञात कैसे करते हैं, ये समझ में आ गया या नहीं आया, क्लियर हो गया। देखिए अब हम सीखेंगे इसमें योग वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कौन सा योग वाला। तो अब मैं आपको इसमें योग वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग पहले ये दोनों पैटर्न क्लियर करें, आगे सभी को समझ में, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दें, ठीक है ना, जो भी किसी को कोई भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए। अब हम इसके बाद योग वाले क्वेश्चन और एसएससी ने जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, ठीक है ना। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।